जो मथुरा वृंदावन में एक घटना हुई है, नाव पलट गई है और उसमें 10-15 लोग तो मर चुके हैं और काफ़ी लोग लापता हैं। उनके लिए शोक संवेदना बहुत ज़्यादा और बड़ा दुखद विषय है। हालांकि सब राधे राधे करते हुए गए हैं। अब अंत वक्त तो खैर इसको ये भी नाम दे देंगे कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। और कुछ बाबा तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि एक राधा नाम बोलने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, एक राधा नाम बोलने से कभी आपको अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब इसको अकाल मृत्यु नहीं, इसको तो खैर मोक्ष कह देंगे। जब तक इन बाबाओं का कुछ नहीं हो सकता ना, तब तक इस देश का कोई सुधार नहीं हो सकता। आज मैं बात करूंगी निधिवन की। जब मैं वृंदावन गई थी कुछ देखने, समझने, अनुभव करने के लिए, और मैं वहाँ रही थी काफ़ी समय, तो मैंने वहाँ पर हर एक चीज़ का अच्छे से एनालिसिस करके जो पाया, तो बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा मेरे हाथ लगा। और उस झूठ के पुलिंदे में, हालांकि मैं वृंदावन की एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कितना झूठ का पुलिंदा, कितना भ्रष्टाचार का अड्डा, कितनी गंदगी, कितनी लूटपाट क्या नहीं है वृंदावन में, ये बताइए। उसकी हालत ऐसी कर दी है कि अब वो नगरी नहीं, धाम नहीं रहा, अब वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आज बात करेंगे हम निधिवन की। वृंदावन जो है ना, पूरा का पूरा पहले वन ही था। यहाँ पर सिर्फ लोग अपने अध्यात्म के लिए, शांति के लिए, साधना के लिए आया करते थे और यहाँ कोई इमारत नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर आया करते थे। अब उसकी पूरी काया ही पलट कर दी है। निधिवन इतना झूठ परोसा गया है आप सब लोगों के सामने कि यहाँ पर राधा कृष्ण रास करने के लिए आते हैं और पूरा एक षड्यंत्र अंदर चलता है। और मैं तो आज बिल्कुल आप सबके सामने बहुत दावे के साथ ये बात कह रही हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे आप अंदर भेजिए, मैं बिल्कुल पूरी रात रुकने को तैयार हूँ। लाइव आप करिए और 4 मेरे साथ आर्मी के मैन भेजिए, मैं पूरा उसका अच्छे से DNA कर चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन सबके सामने और कर दूंगी मैं। राधा कृष्ण वहाँ आते हैं, उसको दिव्य नगरी बना दिया, उसको लूटपाट का अड्डा बना दिया। आपने देखा होगा जब घुसेंगे ना वहाँ पर, दान देते जाइए, चलिए आगे बढ़ते जाइए, दान देते जाइए, पर्स खाली कीजिए, पर्स बढ़ेगा, जितना यहाँ पर दान देंगे उतना पर्स में पैसा आएगा, बंसी के नाम पर पैसे दीजिए, राधा कृष्ण यहाँ पर रास करते हैं, बंसी के नाम पर पैसे दीजिए। क्या लूटपाट मचा रखी है भाई ये। मतलब आप जब बंसी का दान करोगे तब राधा कृष्ण वहाँ पर जो है रास करेंगे। हाँ, और अंदर का जो ये बना रखा है कि ये रोज़ यहाँ पर शयन करते हैं, यहाँ पर लड्डू टूटा हुआ मिलता है, यहाँ दातन मिलती है, सब झूठ है, एकदम झूठ, इन पंडों का बनाया हुआ झूठ है। पूरे वृंदावन में गुसाई गैंग चलता है एक, यहाँ पर पूरे वृंदावन को इन्होंने लूटपाट का अड्डा बना लिया है। अब उसमें क्या करते हैं ये लोग, ये खुद ही जो है ना अंदर सारा कुछ कर देते हैं। पहले एक पुजारी जाता है, आपके सामने 7 ताले लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, सब ढोंग है। जाने के तमाम रास्ते होते हैं, कोई एक ही रास्ता नहीं होता। पहली बात तो ये है, कोई एक रास्ता नहीं है जो मेन गेट से आप जा रहे हो। इन लोगों के जब इस तरीके से काम करते हैं ना, प्रायोजित काम होते हैं, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं इनके अंदर जाने के, आपको पता भी नहीं होता है। जिन पेड़ों को ये ऐसा बोलते हैं कि ये दिव्य हैं, ये जंगली तुलसी हुआ करती है और उसको बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खास बात होती है, इसकी जड़ें बिल्कुल सूखी होती हैं, अंदर ये ऊपर से ये हरा भरा होता है। तो सब लोग कहते हैं देखो बिना पानी के ये पेड़ हरा हो रहा है। राजस्थान में पीलू के पेड़ होते हैं ऐसे ही, बिल्कुल नीचे जड़ें सूखी और अंदर हरा। बाहर से ऊपर से देखोगे तो कितना हरा, जड़ें बिल्कुल खोखली सूखी। यहाँ राजस्थान में होते हैं बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे। ये सब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना षड्यंत्र किया गया है कि क्या बताई जाए आपको। बंदर क्या बोलते हैं कि बंदर जो है यहाँ के पार्षद हैं। अगर बंदर यहाँ के पार्षद हैं तो बंदरों से बचाने के लिए आपने वहाँ पर जाल क्यों लगा रखे हैं सारे, एक बात बताइए। सारे पेड़ पौधों को वो खा जाते हैं, खराब कर देते हैं टहनियों को, तो उनसे बचाने के लिए आप निधिवन में भी ये बात देख लेना, सेवा कुंज में भी देख लेना, पूरा जालों से ढक रखा है उसको, क्योंकि बंदर उसको खराब कर देते हैं। अगर वो दिव्य हैं, पार्षद हैं, तो वो क्यों करेंगे आप बताइए। इतना लूटपाट करते हैं बंदर, वहाँ पर कितने परेशान करते हैं, जो जाते हैं दर्शक उनको कितना परेशान करते हैं श्रद्धालुओं को। वो पार्षद हैं, मतलब ये कह के आप पल्ला झाड़ लेते हो ये तो वहाँ के पार्षद हैं, ये ऐसे ही करेंगे। तो बंदर भी समझ चुके हैं कि कोई दिव्य चीज़ नहीं है। आसपास के लोग घुंघरू की आवाज़ तो कोई भी पैदा कर देगा। मैं तो खुला चैलेंज कर रही हूँ। और इनके यहाँ पर क्या होता है, एक सिस्टम है, ये जितने गुसाई हैं ना, अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, परिवार में परिवार बढ़ता है, पीढ़ियाँ बढ़ती हैं, तो फिर काफ़ी लोग हो जाते हैं। पहले एक परिवार का सदस्य ही उसकी सेवादारी करता था,
अब जब इतने सारे लोग हो गए तो इनका साल में एक बार नंबर आता है, 1 महीने के लिए हर गोसाई का। जो परिवार बढ़ गया है तो एक परिवार के एक सदस्य का 1 महीना, फिर दूसरे सदस्य का दूसरा महीना, ऐसे चलता है इनका। तो जिसका 1 महीना आता है ना, वो ये सोचता है कि 1 महीने में मैं इतना कमा लूँ, यहाँ से इतना कमा लूँ कि पूरा साल मेरा आराम से चल जाए। और इतना लूटपाट करते हैं और श्रद्धालुओं का समझ में नहीं आता कि वो कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। मतलब जो चीज़ दिव्य होगी ना, उसकी दिव्यता अपने आप महसूस होगी। ये जहाँ पे दिव्य होगी वहाँ ऐसा भ्रष्टाचार होगा, वह ऐसे गाली गलौज जाएंगे, ऐसे आपसे लूटेंगे कि इसके नाम पे दो, उसके नाम पे दो। क्या ज़रूरत पड़ी है आपको, बताइए? दिव्य चीज़ होगी तो वहाँ। अब वृंदावन कोई दिव्य नहीं रहा है, आप भूल जाइए वृंदावन दिव्य है। वृंदावन गुसाई गैंग चला रहा है पूरा वृंदावन, और पूरा वृंदावन में श्रद्धालुओं को कैसे लूटा जाए, बस यही रणनीति रहती है वहाँ के लोगों की। तो निधि वन को तो मेरा पूरा चैलेंज है कि आप मुझे कराइए, मैं करती हूँ उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश। और दूसरी बात, आप ये समझते हो कि ऐसा कह के मैं हिंदू धर्म का विरोध करती हूँ। अरे भाई, आप लोग ये जो तिलक छापे वाले हैं ना लोग, जो सनातन के ठेकेदार बनते हैं, ये सारे आपके हिंदू धर्म को बर्बाद कर देंगे। इनको सनातन की ABCD नहीं आती है। ये पाखंड पे चलता है सनातन धर्म। ये सारे तिलक छापे वाले और बेसिर पैर की कथाएं सुनाने वाले, ये आपका सनातन बचाएंगे? ये आपको डुबो देंगे, आपके सनातन को। सनातन सत्य पर आधारित है। सनातन इस पाखंड पर तो कभी आधारित नहीं था। सनातन तो इस मूर्ति पूजा पर भी आधारित नहीं था। और मूर्ति पूजा की तो बात ये कीजिए कि वृंदावन में कभी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। एक ईंट लगाना भी वो था वृंदावन में कि एक ईंट भी नहीं लगेगी, एक मंदिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि वन था, वन के हिसाब से ही, प्रकृति की ही पूजा है वहाँ पर। तो क्या बना दिया है आपने, आप बताइए निधि वन को।